नमस्ते काशीपुर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं भी सही हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से। दोस्तों, आज का दिन हमारे काशीपुर के इतिहास में एक अलग ही मान्यता रखेगा, क्योंकि वास्तव में आज हम जागे हैं। काशीपुर रोडवेज विलय के समाचार की तुलना मैं बोस्टन टी पार्टी से करना चाहूँगा, अमेरिकन क्रांति से करना चाहूँगा। मित्रों, यह जीत काशीपुर की जीत है। हम सब काशीपुर वालों ने काशीपुर को डूबने से बचा लिया। दोस्तों, किसी ने सड़क पे आंदोलन किया, उन्हें भी नमन है। किसी ने सोशल मीडिया पे निर्भीकता से अपनी बात रखी, उन्हें भी नमन है। साथ साथ मैं एक व्यक्तित्व को और नमन करना चाहूँगा, श्री अजय चौधरी जी को, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर सबसे पहले उन्होंने ही एक पोस्ट करी थी, जागो काशीपुर जागो करके। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी भाइयों का, बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने काशीपुर के हक में आवाज़ उठाई। मित्रों, एक जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जंग पूरी नहीं हुई है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है। हमने अभी प्रारंभिक चरण में ही जीत हासिल करी है। मित्रों, यह बात, क्योंकि इसमें, इस पूरे मुद्दे में हमें एक बात जाननी होगी कि सबसे पहले एक शासनादेश का टुकड़ा हमारे को फेसबुक, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें कि पूरे नए डिपो के निर्धारण हेतु सूचना थी। दोस्तों, प्रारंभिक देखने में तो वो एक शासनादेश नज़र आता है, लेकिन अगर उसकी गंभीरता से जांच करें, किसी जानकार से उसकी जांच कराएं, तो वास्तव में वह एक शासनादेश नहीं है। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो उस पेज के निचले तरफ 4 सिग्नेचर हैं और साथ साथ वो नोटराइड है, नोटरी किया हुआ है। तो जानकारों से बात हुई, कुछ सीनियर्स अधिकारियों से बात हुई, जिनका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता। काशीपुर के बच्चों से बात हुई, काशीपुर के सपूतों से बात हुई, जिन्होंने खुद मुझे कांटेक्ट करके जानकारी दी कि प्रथम दृष्टया देखने में भले ये हमें शासनादेश लगे, लेकिन वास्तव में ये एक हलफनामा प्रतीत होता है। इस पर मेहनत करी दोस्तों, कल पूरी रात इस पर खर्च करी, तो हम ये जाने, मैं लिख भी दूंगा साथ में, मैं बोलना भी चाहूँगा, WPIL/82/2019। अगर आप सर्च करेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, WPIL/82/2019, तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम उत्तराखंड परिवहन विभाग कर्मचारी संघ का एक वाद चल रहा है। उस वाद में हम जानेंगे कि यह वाद 2019 से चल रहा है और कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, उसको लेके चल रहा है। साथ साथ 2003 में उत्तराखंड परिवहन विभाग का गठन हुआ था और पहले साल को हटा दिया जाए, तब से लेके आज तक ये लगातार साल दर साल घाटे में जाता जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने इस विभाग से एक रिवाइनरी प्लान भी पूछा है कि रिवाइनरी प्लान में ये पूछा गया है कि आप इसे घाटे से कैसे उबारेंगे। तो उस घाटे से उबारने के लिए यह रिवाइनरी प्लान दिया गया था रोडवेज विभाग द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा हाई कोर्ट को, जिसकी सुनवाई 26 जून को हुई है। 26 जून पे आप देख सकते हैं, जज साहब वर्मा जी, जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनकी उसमें सुनवाई हुई है इसकी, और नंबर मैं लिख भी दूंगा, दोबारा आपसे बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये होना ही नहीं था। सच बोले तो अभी ये सब नहीं होना था कि काशीपुर अचानक विलय हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए शायद परिवहन मंत्री जी ने भी इनकार कर दिया कि ऐसे उनके संज्ञान नहीं और वो होने नहीं देंगे। हमारी मेयर साहिबा भी आगे आ गए, वो किसी कीमत पे होने नहीं देंगी। कुछ विद्वान भी आ गए कि होने नहीं देंगे, हमने भी कह दिया होने नहीं देंगे। खैर, हाँ, जज्बा था, अपनी मातृभूमि माँ भूमि के लिए जज्बा है आप हमारे अंदर, हम तो इसलिए आगे खड़े थे दोस्तों। मगर अभी यक्ष प्रश्न यही है कि हलफनामा हाई कोर्ट में दिया गया है, जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि
कि काशीपुर डिपो को बंद कर रामनगर डिपो में विलय किया जाए। तो थोड़ा सा विरोध हमें इसका भी करना है। लेकिन मित्रों, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ को भी हमने आपने मिलके समझना है, समझना है और उससे पार पाना है। वह ये, जब बात काशीपुर के विकास की उठाई गई, जब बात काशीपुर की गई, लेकिन उसको पहाड़ बनाम मैदान का रूप देने की कई लोगों द्वारा कोशिश की गई है। कई ऐसे स्वयंभू काशीपुर के शुभचिंतक हैं जिनका भरपूर प्रयास रहा कि इस पूरे मुद्दे को पहाड़ बनाम तराई कर दिया जाए या पहाड़ बनाम मैदान कर दिया जाए। दोस्तों, जब पहला लेख भी लिख रहा था तो मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठे थे जो पर्वतीय मूल के हैं और पर्वत से बिलोंग करते हैं, और सबसे पहला लेख को उन्होंने ही सराहा था और मुझे प्रेरित किया था कि ये पोस्ट करिए आप। दोस्तों, यहाँ पहाड़ प्लेन कहाँ से आ गया? उत्तराखंड हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ भूमि है। काशीपुर हमारे लिए, हमारा दर्द काशीपुर की उपेक्षा को लेकर था। अगर काशीपुर की उपेक्षा की जाएगी, इसी तरह हमने मिलकर आवाज़ उठानी है। आज तक हमने उठा ली होती तो हम इतने उपेक्षित भी ना होते। खैर, पहाड़ प्लेन का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बाकी सबकी अपनी समझ है। कोई भी रंग दे दीजिए किसी चीज़ को, हमारा मकसद अपने काशीपुर के प्रति था और आगे भी हर मुद्दे पर हमें ऐसे मिलजुल कर एक होकर रहना है और अपने शहर को बर्बादी से बचाना है। बात फिर से दोहराऊंगा, जरूरी नहीं है किन्नर बनने के लिए ताली ही बजाई जाए। शहर की बर्बादी पर खामोश रहकर भी हम किन्नर बन सकते हैं। जय हिंद भाइयों, जय हिंद।